जो बलात्कार था इतना भयानक और इतनी बर्बरता से किया था कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा तक डाला गया। प्यार करना सबसे बड़ी बगावत करना है। 1 महीना तक उस बच्ची की ब्लीडिंग होती रही। सारे मामले को रफा दफा करने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं ये लोग। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस कर्मियों ने एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार में करीब दर्जन भर अलग अलग थानों की पुलिसकर्मी शामिल है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार माँ बाप पुलिस कचहरी कोर्ट हाथ जोड़ने से लेकर हर तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दलित और कमजोर होने के नाते कोई भी पूछने वाला नहीं है। ऐसे में लगातार संघर्ष जारी है, आंदोलन जारी। इस पूरे आंदोलन में, जो इस हक के आंदोलन में परवेश कुमारी हमारे साथ, ये आंदोलनकारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय रहीं। इनसे हम जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। ये था कि मतलब कि 30 जून को लड़की अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए गई हुई थी। ठीक है, रात का टाइम था। उस टाइम पे क्या था कि मतलब कि 2 पुलिसकर्मी वहाँ पे गश्त पे थे। ठीक है, तो बच्चे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो पुलिस वाले वहाँ पे आए और उन पुलिस वालों ने उनको मतलब कि डिस्टर्ब किया और उनसे नाम अता पता वगैरह पूछा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि पुलिस वालों को क्या हो गया, उनकी नीयत खराब हो गई उस टाइम पे, ऐसा लड़की का कहना है। तो पुलिस वालों ने उनको कहा, ऑफर दिया उस लड़के को, अमित जो उसका फ्रेंड था, कि इस लड़की को तो एक रात के लिए हमें भी दे दे। तो उस लड़के ने उसको मना किया। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इसके साथ शादी करूंगा, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, ये तो मेरी प्रेमिका है। तो उन्होंने क्या किया, लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो उन्होंने लड़कियों को गाड़ी में बिठा दिया, लड़के ने, कि लड़की सेफ रहेगी, उसको गाड़ी में बिठा दिया। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, लड़की को जबरदस्ती गाड़ी से उतारने की कोशिश की और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो उस लड़की के बचाव में लड़के ने मतलब कि वो पुलिस वाला का जो मर्डर हुआ उस लड़की के बचाव में किया गया है, ना कि वो सोच समझ के गए थे कि हमें पुलिस वालों का मर्डर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पुलिस वालों ने उस लड़के को, अमित को, अरेस्ट करके 2 दिन का रिमांड लेके और उसको एनकाउंटर करके मार दिया। उसके बाद फिर 3 जुलाई को लड़कियों को उठाया गया। 2-3 दिन जो बड़ौदा, गोहाना, बुटाना, 3 जगह के पुलिस कर्मियों ने उस लड़की को इतनी बेरहमी से बलात्कार किया है, गैंगरेप किया है उस लड़की का। और ऐसी ऐसी वर्डिंग उसको, कि वो दलित समाज से है, उसको ऐसी ऐसी वर्डिंग कही गई है कि तेरे को ऐसा करके छोड़ेंगे, तू जीने लायक भी नहीं रहेगी, ना मरने लायक रहेगी। और उसका मतलब कि जो बलात्कार था इतना भयानक और इतनी बर्बरता से किया था कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा तक डाला गया। बहुत ही शर्मनाक बात है। उसके बाद मतलब क्या हुआ कि उस लड़की को करनाल जेल में ले जाया गया। करनाल जेल में 15 जुलाई को लेके गए, तो उसको मेडिकल करने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो उसकी मम्मी ने शाम 5 बजे तक उसका वेट किया कि मेरी लड़की से मुझे मिलाया जाएगा। उसकी मम्मी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, ये कहानी 3 जुलाई को हो गई ये वारदात, लेकिन माँ को पता कब चला? माँ को पता चला 15 जुलाई को। फिर 18 को अपनी लड़की से मिली है। 15 को उससे मिलने नहीं दिया क्योंकि उसको हॉस्पिटल में लेके गए, तो उसको इतना मतलब कि ब्लीडिंग हो रखा था। हॉस्पिटल में उसको लेके गए, तो उसको जब वहाँ पे अंदर लेके गए जेल के अंदर, तो उसकी मम्मी ने बाहर उसका इंतजार किया। उस टाइम पे कुछ सभ्य लोगों ने उसकी मम्मी को कहा कि तेरी बेटी के साथ मतलब कि बलात्कार हुआ है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, हालत ज्यादा गंभीर है। फिर 15 के बाद 18 जुलाई को वो अपनी लड़की से मिलने जाती है। तब उसकी लड़की ने अपनी मम्मी को सारी घटना बताई कि मम्मी 10-12 पुलिस वालों ने मेरे साथ गैंगरेप किया है और प्राइवेट पार्ट में डंडा तक डाला है। तब उसकी मम्मी ने पूरी कार्रवाई की, वकील किया है। उसके बाद उन्होंने मतलब कि FIR वगैरह हुई मतलब है। घटना 3 जुलाई की है और माँ को जानकारी 18 जुलाई को हुई, यानी लगभग 15 दिन लग गए बेटी के बलात्कार की जानकारी होने। जी बिल्कुल। और उसके बाद जब उसने अपनी मम्मी को सारी घटना बताई है, उसके बाद ना तो उसकी मम्मी से मिलने दिया जा रहा है और ना फोन पे बात कराई जा रही है। हालांकि स्पेशली मैं भी उसके साथ गई थी कि ताकि मतलब कि इसकी मम्मी की से मिलवाई हो जाए, मुलाकात हो जाए। लेकिन मैंने अथॉरिटीज को लेटर भी लिखा वहाँ पे, उन्होंने मेरे लेटर पे रिसीविंग तक भी नहीं दी, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, मेरे लेटर को भी अंदर रख लिया था उन्होंने। तो मतलब कि इतना कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन इसमें मिला हुआ है। तो उस लड़की से बात नहीं करा रहा क्योंकि सबको पता कि उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए तो नहीं मिलवा रहा। नहीं तो यदि पुलिस वाले सही है, उन्होंने नहीं किया, तो क्या दिक्कत है उनको लड़की से मिलवाने में? ना लड़की से मिलवाई जा रही, ना फोन पे बात कराई जा रही है। 2 पुलिस वाले मारे गए थे यहाँ बिटाना चौकी के पास। उन्होंने मेरे लड़के को गिरफ्तार करा था, वहाँ पर गिरफ्तार करा। वहाँ 2 दिन की उनका रिमांड था। उस 2 दिन के रिमांड में उनका साथ में गलत काम किया, बलात्कार किया। 2 दिन वैसे रखा उन्हें।
वहाँ भी रिमांड किया, बलात्कार भी किया, डंडा भी दिया उसके शरीर में। उसके बाद में भी ना फोन अखबार आता लड़की का, ना बात करने देते, वहाँ मिलने से ही मना कर देते हैं। अब पुलिस वाले ना उनको गिरफ्तार करते। परिवार तो सर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गरीब लोग हैं और दलित समाज से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है, और दलित समाज से बिलोंग करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इस केस के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इसमें यह है कि मतलब कि 30 जुलाई को 3 पुलिस वालों की एफआईआर हो चुकी थी, लेकिन ये देखो तानाशाही की एफआईआर हो चुकी थी लेकिन उसको दबा के रखा हुआ पुलिस वालों ने। वो तो हम लोगों ने जो सामाजिक कार्यकर्ता हम लोगों ने एक दिन का धरना रखा, उसके बाद एफआईआर को वायरल किया गया, लेकिन पुलिस वालों को ना तो अभी तक अरेस्ट किया गया है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ना उनको नौकरी से हटाया गया। सर एफआईआर जो है वो नामजद है या क्या है? हाँ जी, 3 लोगों के नाम है उसमें, संजय, राधे और एक मोनू करके 3 पुलिस वालों के नाम है। कन्या भ्रूण को पेट में मारना यहाँ की शानदार परंपरा रही है। तो असल में यहाँ किसी महिला के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर, किसी भी कमज़ोर औरत के ऊपर कोई अगर अत्याचार होता है तो उसको कुछ खास तवज्जो नहीं देता ये समाज। वो कहता है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, और एक सेंस में ये इसी लायक हैं, औरतें इसी लायक हैं, उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। जातिगत रूप से दलित होने के कारण भी इस मसले के उठने में समस्या है। ये बिल्कुल सही बात है कि जाति नहीं है, पता है हमें। सबसे बड़ा कारण ही यहाँ पे लोग आगे जो नहीं आ रहे हैं, आगे जो लोग नहीं आए शुरू में, ये घटना उस तरह से मीडिया में या उस तरह से हाईलाइट नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये था कि मरने वाले जो पुलिस वाले थे उनकी जाति जो थी वो यहाँ के दबंग समाज के लोग, मतलब वो जाट थे। वो जाट थे, यस, वो उस जाति से संबंध रखते थे जो पावर में है, जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास सत्ता है। और वो समाज की एक बृहत्तर सोच ने ये करा कि भाई नहीं, ये पुलिस वालों का मर्डर हो गया तो जो कुछ भी इसकी आड़ में किया जा रहा है वो सही है, वो न्याय है। मतलब पुलिस बदले की कार्रवाई पर उतर आई। बिल्कुल, ये बदले की ही कार्रवाई है, बेशक बदले की कार्रवाई, नहीं तो जो रेप हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, वो इतना जघन्य ब्रूटल तरीके से हुआ है कि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा तक डाला गया है। सो अनइमेजिनेबल। 1 महीना तक उस बच्ची की ब्लीडिंग होती रही, तब तक नहीं पता चला जब तक कि उसकी माँ 18 जुलाई को उसको जेल में मिलने जाती है। उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है और वो लोग कहाँ पे हैं। बड़ौदा जो थाना क्षेत्र है उसमें जो गैंगरेप हुआ है उसमें पुलिस का जो रवैया है, चूँकि पुलिस पर ही आरोप है, तो उसके जांच का रवैया क्या है? जांच के नाम पे मामले को लटकाया जा रहा है। जब विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस मामले को उठाया तब जाके तो एफआईआर पिक्चर में आई। पहले एफआईआर नहीं बता रही हुई पड़ी है, उसके बावजूद पुलिस ये स्टेटमेंट दे रही है कि इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली थी, वो रिजेक्ट हो गई, जबकि कोई पिटीशन डली ही नहीं, सिर्फ कंप्लेंट डली थी, उस पर 164 के कलमबंद बयान भी हुए। और उसके बाद दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मेडिकल में कुछ नहीं आ रहा। मतलब पूरे मामले को घुमाया जा रहा है। नाबालिग लड़की के साथ 10-12 पुलिस वाले सामूहिक रेप कर रहे हैं और उस मामले को दबाया जा रहा है क्योंकि वो दलित है, गरीब है, इसलिए दबाया जा रहा है। अगर यही आप सुशांत की बात करें तो बाल की खाल खींच रहे हैं, तरह तरह के ड्रामे हो रहे हैं, पूरा मीडिया इवन मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? वो पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। इसकी जांच भी नहीं कराई जा रही। जांच कराने में क्या समस्या है? हम सिर्फ जांच की तो मांग कर रहे हैं, जांच कराओ, बोर्ड मेडिकल से मेडिकल कराओ। ये तो सारा का सारा मामला घुमाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई कैसे करे, कोई अपनी तलवार से अपनी गर्दन कैसे काटे, समस्या यहाँ आ रही है। नहीं तो छोटा, इसको इतना बड़ा मामला है और बिल्कुल मामूली दिखाया जा रहा है, और जबकि छोटे से मामले को इतना उठा देते हैं, वो बड़ा बना दे। मतलब जो मीडिया चाहेगा वही होगा। इसका मतलब मीडिया अगर किसी मामले को बड़ा कर देगा तो मीडिया बड़ा बना देगा। एक मामला गरीब है, दलित है, उसकी कहीं सुनाई नहीं हो रही। विभिन्न सामाजिक संगठन धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले में मांग की गई होगी? तो बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि सारे मामले की जुडिशियली जांच हो और एक बोर्ड से मेडिकल कराया जाए और सारे दूध का दूध पानी का पानी हो।
लेकिन मामले को एकदम से घुमाया जा रहा है। मेडिकल में कुछ नहीं है, कौन से डॉक्टर ने मेडिकल किया है, किसके सामने किया है, पुलिस के ऊपर बात आ रही है, पुलिस मेडिकल कराने जा रही है, किसको पता है क्या हो रहा है। जांच अगर पुलिस अधिकारी का पुलिस अधिकारी ही कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस की जांच पुलिस कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अपनी तलवार से अपनी गर्दन कैसे काटेंगे, पुलिस वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा। बहुत मतलब गंभीर मामला है और इसको लाइटली लेके सारे मामले को रफा दफा करने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं ये लोग। ये नहीं चाहते कि इसमें पुलिस वाले गिरफ्तार हों, उनको सजा मिले। आप पूरा जो मामला है उससे जुड़ी हुई ये पूरी बात है, उसमें आप देखिए कि भी इस दौर के अंदर प्यार करना सबसे बड़ी बगावत करना है एक तरह से। और उस समय के अंदर ये जो घटना हो रही है, ये पूरा समाज का एक पितृसत्तात्मक एक चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आता है कि भी वो महिला पुरुष के संबंधों के अंदर जो महिला को कमतर करके आका जाता है ना, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता। आप कह रही थी कि मतलब आपको क्या लगता है पुलिस वालों ने, मतलब लड़की ने क्या कहा 164 के बयान में, बदतमीजी की, कहा कि तुम हमारे साथ सो? बिल्कुल, उन्होंने पूरा जो जज के सामने 164 के जो बयान हुए हैं उसमें उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है कि भी उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके जवाब में जो डिफेंस के अंदर वो चीज़, वो जो घटना घटित हुई है, कोई जानबूझकर की गई कोई ऐसी घटना नहीं है इस तरह से। और उसी के बेसिस पे उनको उठाया गया, उठा के उनको एक बदले की भावना से, एक तो वो लड़की नाबालिग है सबसे बड़ी बात, दूसरा जो उसकी जाति है वो दलित समाज से संबंध रखती है, और इसी वजह से उसको एक बदले की भावना का शिकार बनाया गया है। 2 पुलिसकर्मियों की मौत को इतना एक शहीदी का दर्जा दिया गया उनको बिना जानकारी के। उसके बाद इस मामले को ढकने के लिए, इस मामले को छुपाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे गए प्रशासन के द्वारा। FIR को छुपाया गया। अब इस केस को अगर देखेंगे तो इसके 2 पहलू, एक सामाजिक पहलू, एक कानूनी पहलू। कानूनी पहलू के अंदर आप किसी भी अपराध की एक कानूनी दायरे के अंदर एक व्याख्या की गई भी फलां अपराध की सज़ा होगी। अब उस सज़ा के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि भी आप किसी महिला के साथ इस तरीके से बर्बरता के साथ आप बलात्कार करोगे 10-12 पुलिसकर्मी मिल के, तो बहुत खतरनाक है। अब सिचुएशन बहुत भयंकर है। देखिएगा, हमारे पास एक कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई कविता नाम की युवती का, जिसमें कि उसकी जो लड़की आशा है उसके साथ कुछ पुलिस वालों ने जो रेप किया उसके आरोप लगाए हैं, जो कि कंप्लेंट हमें प्राप्त होने के बाद हमने पॉक्सो एक्ट के तहत एक FIR लॉन्च कर दी। और अब तक जो हमारी जो प्रोसीडिंग है उसमें 164 की स्टेटमेंट और मेडिकल हो चुका है। मेडिकल में कुछ भी ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं कि जिससे रेप की पुष्टि होती हो। जो मेडिकल किया गया था वो कोर्ट के आदेश पे किया गया था और एक बोर्ड के द्वारा करवाया गया था। अब भी जिन पे आरोप लगाए गए हमारे मुलाजमान को सामने जांच कर लिया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। देश में कानून किस तरह अपना काम करता है और खासकर गरीबों और दलितों के लिए कैसा व्यवहार होता है, हरियाणा के सोनीपत जिला की यह घटना बहुत मायने रखती है। वह बताती है कि अगर जाति और पैसा आपका मजबूत नहीं है तो कानून के दर पर आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, न्याय की उम्मीद न करेंगे। ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार पर हर रोज देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।